बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने लोगों के साथ भी हम शो में इंटरेक्ट करते हैं, कभी अगर बाहर भी मिल जाएं इस तरह, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, खुद एतमादी, वो यहाँ होती है। और एक होती है खुद एतमादी और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस पीटीआई वालों का इतना ज़्यादा है कि उसको शायद नापने का कोई पैमाना ही नहीं है। और अभी अगर रिसेंटली मैं पिछले 1-2 रोज़ की बात करूं या पिछले 24 घंटे की बात करूं, तो कल मेरे शो के अंदर सनाउल्लाह मस्ती-खेल साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आज मेरे शो के अंदर अजहर सदीक साहब थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अभी रिसेंट एग्जाम्पल, वरना ऐसी तो हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। सनाउल्लाह मस्ती-खेल साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में बताया कि जी कोई ख़ास किस्म का सर्वे हुआ है जिससे पॉपुलैरिटी गेज होती है, और उस सर्वे के एतबार से पता चला है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी 94% है। कितनी? 94 शायद, 94 को उर्दू में शायद 94 कहते हैं, 94% है। ठीक है जी, होगी, मैं इसके ऊपर बहस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उनको भी मैंने कहा जी मैं बहस नहीं कर रही हूँ इस बारे में। ठीक है भाई, आपका क्लेम है, होगी। वो तो हर पार्टी यही क्लेम करती है कि जी हम बहुत पॉपुलर हैं। और अब ये तो असल बात तो सबको पता होती है कि कौन कितना पॉपुलर है, और पॉपुलैरिटी कितनी जेन्युइन है, या पॉपुलैरिटी कितनी जो है वो डेटा बेस्ड और मैनिपुलेटिव या 2 नंबरी की नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सोशल मीडिया के ऐसे बहुत से यूथिया ब्रिगेड है जो कि अपनी फ़ोटो नहीं लगाते, अपना असल नाम नहीं लगाते, और लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और फेक न्यूज़ देते रहते हैं, फजूल किस्म की फेक न्यूज़ देते रहते हैं, फजूल बकवासियात। और अगर इतने ही जेन्युइन हैं और इतने ही कमाल हैं तो जाहिर सी बात है फिर अपना नाम दे करके, अपनी फ़ोटो के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। लेकिन ऐसा नहीं है। आज अजहर सदीक साहब थे, उन्होंने कोई बोला जी 85% जो है वो पीटीआई की पॉपुलैरिटी। ठीक है, अब ये सारी जो परसेंटेज आपको बताने का मकसद ये है कि क्लेम और इनका ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है, ये कि हम असी तक कल्ले ही काफ़ी हैं, और सानू तो कोई चाहिदा ही नहीं हो, ऐसी दी तैसी। इमरान खान जब चाहे जेल से बाहर आ सकता है। इमरान खान तो खुद जेल में बैठा है, इमरान खान तो अपनी मर्जी से बैठा है। और जी भाई हम तो दुनिया जहां की पॉपुलर तरीन, मतलब कि ये तो क्लेम करते हैं हम भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर, हम बेनज़ीर से भी ज़्यादा पॉपुलर, हम तो वो नेल्सन मंडेला से भी ज़्यादा पॉपुलर है, हम तो वो महातिर मोहम्मद से भी ज़्यादा पॉपुलर, मतलब पता नहीं क्या क्या यही बातें करते हैं। लेकिन असलियत इनकी क्या है कि जी धरनों के लिए इनको मौलाना फजलुर रहमान का रेंट क्राउड चाहिए। जी हाँ, अब आप कहेंगे बीनशी क्या बात करती है, यही तो बात है भाई, यही तो बात है। 2014 से अपने हर एहतजाज में नाकाम तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी तहरीक चलाने का मंसूबा बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप से नाउमीद होने के बाद प्लानिंग हो रही है कि ईद के बाद मुल्क गिर एक एहतजाजी तहरीक चलाई जाए और इमरान खान को रिहा कराने के लिए एक बार फिर रियासत पर दबाव डाला जाए। पहिया जाम हड़तालें की जाएं, डी चौक तक मार्च किया जाए, और ख़ास तौर पर इस दफ़ा नया मंजन है, एक नई चीज़। मतलब एहतजाज इतने एहतजाज करके क्या हुआ? एहतजाजों से कुछ नहीं होता। एहतजाज करके ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोक नहीं सके। एहतजाज करके, बल्कि एहतजाज क्या 9 मई करके जीएच के ऊपर हमला करके ये जनरल आसिम मुनीर साहब को उनके ओहदे से नहीं हटा सके हैं। तो एहतजाजों से क्या होगा? 26 नवंबर को देख लें क्या हुआ। नेरा कट्टा को लिया इन्होंने, नेरा कट्टा, सिर्फ अपने मुंह के ऊपर काला थोपिया और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन नई चीज क्या है कि खास तौर पर इमरान खान ये चाहते हैं कि जी अडयाला जेल के बाहर मुजाहिरे किए जाएं ताकि अपनी अवामी ताकत साबित कर सकें। ये खबर भी सीधी बात बीनर सलीम के अंदर, जो मैं पीटीवी पे अपना शो करती हूँ, उसके अंदर मेरे ख्याल से परसों के दिन गालिबन फैसल चौधरी साहब आए थे। मैंने आप लोग को उस दिन वीडियो पे बताया भी था कि उस दिन फैसल चौधरी साहब आए थे, और फैसल चौधरी साहब ने उस दिन बोला कि जी जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि जी उन्होंने अडयाला के बाहर जो एहतजाज है ना वो करने हैं। अब अडयाला के बाहर एहतजाज होगा कि नहीं होगा, और अडयाला के बाहर जो एहतजाज है वो क्या नई करामात कर पाएगा, उसका भी जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देती हूँ। लेकिन वो आगे चल के जरा बात करते हैं, अभी पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ। तो जी जनाब ये है कि अडयाला जेल के बाहर मुजाहिरे किए जाएं ताकि अपनी अवामी ताकत साबित की जा सके। हालिया तमाम एहतजाज की नाकामी के बाद पीटीआई की क़यादत तस्लीम कर चुकी है कि मौजूदा हालात में
कोई भी मुल्क गिर तहरीक चलाना उनके बस की बात नहीं रही। यही वजह है कि इस बार तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने की ख्वाहिशमंद है, मगर अपने गैर जमहूरी रवैये की वजह से ये हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनने से पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी हो या शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान, दोनों जमातों को शिकवा है कि जी तहरीक इंसाफ ने किसी भी मुशावरत के बगैर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। उनका ख्याल है कि ऐसे किसी भी ऐलान से पहले तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाना जरूरी था। तहरीक इंसाफ अपने ही बयानात के बोझ तले दबी हुई है। एक तरफ अपनी एहतजाजी तहरीक के लिए पीटीआई को मौलाना हर कीमत पर ऑन बोर्ड चाहिए, तो दूसरी तरफ मौलाना की पार्टी बजिद है कि इमरान खान की जानिब से माजी में की गई बदजुबानियों का पहले अजाला करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं कौन जी, जिनका भी मैंने जिक्र किया, सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने इमरान खान का पैगाम मौलाना को पहुंचाया है और कहा है कि यही वक्त है। इमरान खान ने क्या पैगाम पहुंचाया मौलाना को कि यही वक्त है मौलाना, माजी की तलखियों को भुलाकर आप आगे बढ़ें और तहरीक इंसाफ का साथ दें। ये इमरान खान ने पैगाम पहुंचाया। इमरान खान की ख्वाहिश पर मौलाना की पार्टी से दरखास्तें की जा रही हैं। मौलाना की पार्टी के तरले मिन्नतें हो रहे हैं कि जी उनसे बस एक मुलाकात कर ली जाए, भाई एक मुलाकात कर ली जाए। फिलहाल जमीयत उलमा इस्लाम की जो क़यादत है उन्होंने ये जवाब देकर बात टाल दी है कि जी मौलाना फजलुर रहमान अभी उम्रे की वजह से मुल्क में नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, उम्रा करने के लिए गए हुए हैं। उनकी वापसी के बाद ही कोई मुलाकात का बंदोबस्त या कोई सिलसिला हो सकता है। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि खुद को 90% से जायद अवाम की पॉपुलर जमात का दावा करने वाली पीटीआई अब किसी भी तहरीक चलाने के लिए मौलाना के रेंट क्राउड की मुतलाशी है। 26 नवंबर को पीटीआई क़यादत की जानिब से कारकुनों को छोड़कर भागने वालों पर जो इमरान खान हैं उनको रत्ती भर भी एतमाद नहीं है। नए सूबाई सदर जुनेद अकबर भी अपने पहले इम्तिहान यानी सवाबी जलसे में नाकाम हो चुके हैं। अब इमरान खान सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान पर तकिया किए हुए हैं कि किसी तरह से वो साथ दे दें, वो मान जाएं तो बस इनकी बात बन जाए, एहतजाज की बात बन जाए। हुकूमत भी फिलहाल पुरुमीद है कि मौलाना लाख इख्तलाफात के बावजूद उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हुकूमत की बका को मसला हो। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बैकडोर राबतों का सिलसिला शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक गंडापुर और बैरिस्टर गौहर एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को कायल करके इमरान खान के लिए कुछ रिलीफ हासिल कर सकें। इन काविशों में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान का वो दोहरा मयार है जिसमें एक तरफ वो अपने कायदीन को एस्टैब्लिशमेंट से डील और ढील का टास्क सौंपते हैं, तो दूसरी तरफ वो अस्करी क़यादत के खिलाफ संगीन नौयत की सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो इस गलत फहमी में मुब्तला है और मुझे नहीं पता कि उनके कान में किसने ये फूंक दिया है कि आप बस फौज के खिलाफ, आप अस्करी क़यादत के खिलाफ एस्केलेटर पर पांव रखें, रेस दे दे, बस रेस पे पांव रखना है आपने। गाड़ी के ऊपर जैसे होता है ना, वो वहाँ जो अनट्रेन ड्राइवर होते हैं कि जी वो रेस पर पांव रखे रहते हैं कि बस आप रेस पे पांव दिए जाएं फौज के खिलाफ, आपका मामला हल हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, बड़े वसूख से बता रही हूँ। वैसे तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जो है वो फजूल सी सियासत है। हाँ, और मैं इसलिए कह रही हूँ फजूल सियासत है क्योंकि एंटी स्टेट सियासत है, उनको सिर्फ अपने अलावा और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी कुछ लोगों का, कुछ जो कि इनको फॉलोअर्स हैं और उनका एहसास करते हुए मैं फिर भी ये कहूँगी, मैं फिर भी इनको ये मशवरा दूंगी कि भाई अगर आपको जो भी ये मशवरा दे रहा है ना कि आप फौज की ऐसी तैसी करें और आप जी पाकिस्तान की फौज और अस्करी क़यादत के खिलाफ आप एक कैंपेन चलाएं और उनको दबाव में लाएं, तो भाई हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। फौज ऐसे दबाव में नहीं आती। वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, वो दिन गए जब फौज इनका प्रेशर लिया करती थी, या वो दिन गए जब ये फौज के लाडले हुआ करते थे। इमरान खान का हर एक ट्वीट और रियासत मुखालिफ उठाया गया हर एक कदम
उन्हें हर गुजरते दिन के साथ मुल्की सियासत से कोसों दूर ले जा रहा है। ये जो एहतजाज करना है, अडयाला के बाहर करना है, अव्वल तो हो ही नहीं पाएगा, मुट्ठी भर लोगों को लेकर के आ जाएंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। हर किस्म के एहतजाज के लिए इनको इजाजत नहीं मिलेगी। अच्छा, अब आप मुझे बोलेंगे कि देखें जी एहतजाज करना तो हर एक का जमहूरी हक है। आप मुझे बोलेंगे कि अगर इनको दीवार से लगाया जा रहा है तो ये तो सड़कों पर आएंगे, ये तो एहतजाज करेंगे। आइडियली और होना तो ये चाहिए कि इनको एहतजाज की इजाजत, मगर मसला ये है कि इनकी रेपुटेशन भी तो ठीक नहीं है ना। ये एहतजाज के जुमरे के अंदर, एहतजाज के अंडर कवर ये अपनी गुंडागर्दी और बदमाशी दिखाते हैं। 9 मई को जिस तरह से आग लगाई, 24 से 26 नवंबर का जो एपिसोड हुआ, आगे लगी, जलाओ घिराव हुआ, सिर्फ जमहूरी हक नहीं कहा है, उन लोग का जमहूरी हक नहीं है जो इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते या इस सियासत को, इस किस्म की को सपोर्ट ही नहीं करते और वो अपने घरों में सुकून से बैठना चाहते हैं और वो सड़कों पर निकल के आग और फसाद नहीं करना चाहते। फिर इस्लामाबाद पहुंचे थे वो, क्या जब जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोक रहा था, तो वो जब इस्लामाबाद पहुंचे, जब शाह महमूद कुरैशी और वो इमरान खान भी वो पिंडी में जब धरना दिया, तो तब पूरी ग्रीन बेल्टों को आग लगा दी। तो रेपुटेशन भी तो आप इनकी देखें ना। फिर हम इनको कहते हैं कि जी जनाब आप अपनी अदाओं पर भी ज़रा गौर फरमाइए, तो इनको तब चढ़ती है कि भाई हमारा जो जमहूरी हक है वो सल्ब हो गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस तरह का जमहूरी हक है। फौज को मीर जाफर, मीर सादिक कहते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम तो फौज के कोई खिलाफ ही नहीं है। फौज को ये जो है उसका ना टूट फूट कराने के लिए, ठीक है, सबसे पहले जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर कराते हैं और खुद इसके बारे में आकर के बोलते भी हैं और फिर कहते हैं कि जी हम तो जी जमहूरियत में यकीन रखते हैं। पता नहीं ये कौन सी जमहूरियत है जो सिर्फ अपनी मुफाद और अपनी हुकूमत को मेंटेन करने के लिए कि जनरल बाजवा तो साढ़े बल्ले हो जाओ दोबारा है, वो हमें वही पुराने वाले जनरल बाजवा चाहिए, तो आप जो है ना मैं लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे देता हूँ, अगर एक्सटेंशन का मसला है तो हमें लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे देता हूँ। तो पता नहीं ये कौन सी जमहूरियत है। फिर जी जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए धरना एहतजाज करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम फौज तो हमारी है, हम तो फौज के खिलाफ नहीं है। 9 मई फौज के ऊपर हमला था, भाई वो वीनर सलीम के ऊपर हमला नहीं था। वो तो जाहिर बात है कि फौज पाकिस्तान की है तो बहैसियत पाकिस्तानी दिल में दर्द उठता है, पेट में मरोड़ उठते हैं कि यार मतलब कि ये क्या हो रहा है भाई, कि क्योंकि इमरान खान वजीर आजम नहीं है और क्योंकि इमरान खान, मतलब आप वजीर आजम नहीं है, आपको क्या हक है, क्या हक है कि आप मुल्क का डिसाइड करेंगे जी आर्मी चीफ कौन होगा या जो है अहम ओहदों के ऊपर कौन होगा, क्योंकि ये तो बेसिकली ऑपोजिशन लीडर हो या ऑपोजिशन की पार्टियां हो, वो हुकूमत के साथ मिलके बैठ के मुशावरत के साथ ये करती हैं। ठीक है, यहां पे तो मुशावरत का कोई सिस्टम ही नहीं है। जिस चीज में मुशावरत करनी होती है वहां ये बंदा अपनी 1.5 इंच की एक अलग मस्जिद बना लेता है, रोना पिटना सियापा ये अपना अलग एक डाल लेता है रोना। तो ये तो तर्ज ही नहीं होते। हाँ, बहुत सी चीजें फर्क हो सकती थी। इमरान खान अभी भी सिस्टम के अंदर हो सकते थे, बड़े रेलेवेंट हो सकते थे, आते ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठते। क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है? ये सियासत है। पावर कॉरिडोर्स में ऐसा ही होता है, आज आप इन हैं कल आप आउट हैं, इसी को तो सियासत कहते हैं ना। और फिर अगर आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड हो तो मैच जीतना, मैच हारना, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, हार के बाद ही जीत होती है, ऐसा ही है ना। तो मतलब वो तर्ज ही नहीं है। एक तो मैं खामखा, मैं कौन, मैं खामखा, ये वाली इनकी सूरत हाल है जी। मेरे से क्यों नहीं पूछा, मैं लगाऊंगा आर्मी चीफ, मैं ये करूंगा। आप होते कौन है लगाने वाले? और अगर आप कोई होना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले सिस्टम में बंदे का पुत्र बन के तो आए। मुझे तो ये सियासत ही समझ में नहीं आती। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी में अपने अपने मसले होंगे, वो भी कोई परफेक्ट पार्टियां नहीं हैं। नून लीग के अंदर भी मसाइल होंगे और हैं उसके अंदर भी मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी के भी मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, होंगे और डेफिनेटली उसमें भी हैं। लेकिन एक चीज जो इनको पीटीआई से अलग करती है वो ये है कि आप एटलीस्ट इनके साथ बैठ करके बात कर सकते हैं। इनको जमहूरी रिवायात का इनको पता है कि आईन और कानून क्या है। पीटीआई या उसका कोई भी नुमाइंदा जब 73 के आईन की बात करता है और कहता है जी उस पर अमल करें, तो पहले जी आपकी जो दौरे हुकूमत थी आपने उस आइन पर क्यों नहीं अमल किया? आपने आइन बनाने वाले जो लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं ना, उनके सर के ऊपर तो आपने कर्नल ला के बिठा दिया था। एक कर्नल ला के, आज जो मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी वापस आ रही है और जो आ गई है बेसिकली, वो हर कोई कहता है कि उसके 3 लोग जिम्मेदार हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं उसके 3 लोग जिम्मेदार हैं। ख्वाजा आसिफ के हिसाब से, और ये एक दफा नहीं वो बार बार जुमला कह चुके हैं कि जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान, ये 3 लोग उसके जिम्मेदार हैं।
बंद कमरे के अंदर एक मीटिंग होती है, उसके अंदर सारी ऑपोजिशन, उस टाइम की ऑपोजिशन जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनको बुलाया जाता है, उनको जनरल बाजवा और ये सारे लोग जो हैं या अब बताते हैं कि भाई ये वाला सीन है, अभी हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि उस टाइम पे जाहिर सी बात है DGI है, उस टाइम का जो आर्मी चीफ है, थोड़ी सी अगर पार्टियों ने रेजिस्टेंस करने की भी कोशिश की कि सर ये पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, इतनी मुश्किलों से तो फौज ने क्लियर कराया था, आप ही लोगों ने क्लियर कराया था दहशतगर्दों से पूरा मुल्क, और अभी आप लोग जो है वो सोच रहे हैं कि जी इनको एक मौका और देना चाहिए है रिहेबिलिटेशन के नाम के ऊपर, रिहेबिलिटेशन के नाम के ऊपर। तो फिर जाहिर सी बात है कि वक्त के जो हुक्मरान होते हैं उस टाइम पर डर लगता है सियासतदानों को, और डर लगा क्योंकि इमरान खान साहब तो फिर दूसरे कमरे में चले जाते हैं बहुत आराम से, ये तो उनकी नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो दूसरे कमरे में चले जाते थे और उस वक्त के जो फौजी भाई थे उनको आगे कर देते कि भाई तुसी इन्हां दे नाल गल करो, मैं तो नहीं करांगा, मैं तो अपनी तौहीन समझता हूं इनसे बात करने के लिए, आप उनसे बात करें। और अब जब पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी की जंग के अंदर चला गया है तो अब आप कह रहे हैं कि जी 73 का आइन उसके ऊपर अमल कराएं, हमें एहतजाज करने दें, हमें ये करने दें, हमें वो करने दें। आपने मुल्क की ऐसी तैसी फेरने की कोशिश की, आपने फौज की ऐसी तैसी फेरने की कोशिश की, आपने नवाज शरीफ की ऐसी तैसी फेरने की कोशिश की जो आप कुछ नहीं कर पाए, ना आप फौज को तोड़ पाए, ना आप नवाज शरीफ को तोड़ पाए, ना आप इस मुल्क को तोड़ पाए। तो अब बैठ के आप रोते हैं 73 के आइन पर अमल करें। भाई आपने कितना अमल किया था? क्या 73 का आइन ये कहता है कि कर्नल के जरिए पार्लियामेंट चलाओ? क्या 73 का आइन ये कहता है कि आप ब्राइब करें, आप रिश्वत दें उस वक्त के आर्मी चीफ को कि भाई तुसी मेरे वाले हो जाओ, मैं लाइफ टाइम एक्सटेंशन दवांगा? क्या 73 का आइन ये कहता है? मसला यह है कि मीठा मीठा हपअप, कड़वा कड़वा थू थू, जो खुद सूट करता है। अभी आज मैं आपको दावे से कहती हूं, आज फौज इमरान खान के साथ बात कर रहे, आज फौज इमरान खान को अगर ये डील ऑफर करे कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपको निकाल देते हैं बाहर, इमरान खान को एक आइन, कानून, असूल ये कुछ याद नहीं होगा, कोई 73 72 73 कोई याद नहीं होगा। एनीवेज, बट जैसे मैंने कहा कि वो दिन गए और अब हर गुजरता दिन जो है वो इमरान खान को मुल्की सियासत से कोसों दूर लेकर जा रहा है। दिस इज द रियलिटी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।